श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पंडित प्रदीप मिश्रा जी की नई कथा श्री वेलकेश्वर महादेव शिव महापुराण कथा रेवाड़ी हरियाणा से शुरू हो चुकी है। यह कथा 19 मार्च से 23 मार्च तक चलेगी, जिसको आप आस्था चैनल और यूट्यूब के माध्यम से देख सकेंगे। यह कथा 5 दिवसीय है। आज कथा का पहला दिन था। आज की कथा में गुरुजी ने 9:15 पर घर में ही शमी पत्र का एक बिल्कुल नया उपाय बताया है। साथ ही उन्होंने यह बताया कि महादेव के मंदिर में जल चढ़ाने जाने से पहले हमें कौन सी 2 महत्वपूर्ण बातें महादेव से बोलनी चाहिए, जिससे हमारी मनोकामना, हमारी इच्छा शीघ्र पूर्ण हो। आज की कथा में गुरुजी ने रात को 9:15 पर करने वाला बिल्कुल नया उपाय बताया है। उन्होंने कहा कि रात के 9:15 पर एक ऐसा समय होता है जब हम अपनी बात महादेव से कहते हैं और महादेव हमारी सुनते हैं। आज की कथा से पूर्व भी गुरुजी ने 9:15 बजे वाला उपाय बताया है, परंतु आज का उपाय शमी पत्र से संबंधित है, जो बिल्कुल ही नया है। यह उपाय आपको प्रदोष के दिन प्रदोष काल में करना है। गुरुजी ने कहा यह उपाय आप 4 से 5 प्रदोष करके देखिएगा, आपकी समस्या का निवारण अवश्य होगा। आपका यदि कोई काम है जो लंबे समय से नहीं हो रहा है, या अगर आप नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कोई समस्या बहुत विकट आ गई है या तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है, तो प्रदोष के दिन प्रदोष काल में आपको एक शमी पत्र अपने घर के शिवलिंग पर समर्पित करना है। आपके घर का शिवलिंग चाहे जैसा भी हो, जो भी हो, आपको उस पर एक शमी पत्र समर्पित करना है। फिर रात के 9:15 का जो समय होता है, मुहूर्त होता है, उस समय पर वह शमी पत्र आपको उठा लेना है और उसको संभाल कर आप एक कागज़ में या एक कटोरी में रख लीजिए। 4 या 5 प्रदोष के उस शमी पत्र को आप अपने पास रख लीजिए और जब भी आप किसी कार्य के लिए जा रहे हों, तो आप उस समय उस शमी पत्र को अपने ऊपर की जेब में रख कर ले जाएं। आपका वह कार्य सफल होकर ही रहेगा, वह कार्य रुक नहीं सकता, यह निश्चित है। आज की कथा की अगली जानकारी में गुरुजी ने बताया कि 2 बातों का स्मरण हमें अवश्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह बात हमने इससे पहले कभी किसी शिव महापुराण कथा में नहीं कही है, परंतु यह बात आज हम रेवाड़ी हरियाणा की कथा से कह रहे हैं। 2 बातें हमें मंदिर में प्रवेश करने से पहले महादेव से कहना है। पहली बात, जब हम घर से मंदिर की तरफ चलें तब हमें अपने घर में ही ये बात कहनी है, और दूसरी बात, जब हम मंदिर के ढेरी दरवाजे पर रहें तब हमें दूसरी बात महादेव से कहनी है। पहली बात, घर से चलते समय लोटा पानी का भरते समय महादेव से कहना है कि यह पूरा घर मेरा नहीं, यह आपका घर है और यह घर का जल मैं आपको देने के लिए इसलिए आ रही हूँ क्योंकि यह जल नहीं है, यह मेरी दशा है जो यह जल आपको बताएगा। तो यह जल मेरा एड्रेस है। तो शाम को जब आप घूमने के लिए निकलेंगे तो मेरे घर के दरवाजे पर 2 मिनट अवश्य रुकिएगा। दूसरी बात, जब मंदिर के अंदर प्रवेश करें तो उसकी चौखट दरवाजे पर प्रवेश करने से पहले आपको महादेव से कहना है कि हे महादेव, मैं जैसा भी हूँ और मेरे परिवार के लोग जैसे भी हैं, वह सब आपके हैं और आप हमारे हैं। बस आप इतना याद रखना। मात्र ये 2 बातें मंदिर जाने से पहले बोलने पर महादेव आपकी और हमारी बातों को सुनते हैं और हमारी मनोकामना को शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण कर देते हैं। आज की कथा में गुरुजी ने कहा कि यदि आपको पूजा अर्चना नहीं आती है, आराधना नहीं आती है, विनय करना नहीं आता है, भगवान को रिझाने का आपको कोई मंत्र नहीं आता है, बड़े बड़े व्रत करने नहीं आते हैं, कोई भी साधना नहीं आती है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि उस समय आपको एक चित्तवृत्ति को अपने अंदर बैठा लेना है कि 1 लोटा जल लेकर जब हम शिवालय जाते हैं तो हमारी साधना, हमारी सारी आराधना 1 लोटे जल से ही हमें प्राप्त हो जाती है। हमें घंटों मौन बैठकर भी जो फल नहीं प्राप्त होता है, वह फल हमें 1 लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करने से प्राप्त हो जाता है। हमें गुरुजी ने बिल्कुल नए उपाय की जानकारी देते हुए कुछ विशेष तिथियों का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि सोमवार प्रदोष, मासिक शिवरात्रि और सोमवार की अष्टमी। गुरुजी ने कहा यह वह तिथियां होती हैं जिसमें कोई अगर अपने घर में शंकर के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके या फिर अपने ही घर में जो शिवलिंग है उसमें शमी पत्र को अर्पित कर देता है, तो जिंदगी में उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता।
गुरुजी ने कहा प्रदोष के शमी पत्र का बहुत अधिक बल होता है। उन्होंने कहा कि 22 मार्च को प्रदोष की विशेष तिथि आ रही है, तो इस दिन आपको शिवलिंग पर एक शमी पत्र अवश्य अर्पित करना चाहिए। आप अपने घर के ही शिवलिंग पर शमी पत्र अर्पित कर सकते हैं या फिर आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके भी उसमें शमी पत्र अर्पित कर सकते हैं। जीवन में आप जो चाहते हैं वह फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। जब आप शिवलिंग पर शमी पत्र अर्पित करते हैं तो शमी पत्र की डंडी जो है ये जलाधारी की ओर होना चाहिए। बात का विशेष ध्यान रखें। कल 20 मार्च यानी कि आमलिकी एकादशी का एक विशेष तिथि है, तो इस दिन आपको एक विशेष उपाय करना है, जिस उपाय को करने से आपको धन की प्राप्ति होगी, लक्ष्मी प्राप्ति, कर्ज मुक्ति के लिए और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए, पैसे की तंगी को दूर करने के लिए आप यह उपाय आपको कल एकादशी के दिन करना है। यह उपाय आपको 4 से 5 एकादशी का नियम बनाते हुए करना है। आपको लाभ ज़रूर देखने को मिलेगा। आपको इस उपाय में 1 कलश गंगा जल ले लेना है। फिर इसके बाद उस 1 कलश जल में आपको 7 बेलपत्र डाल देना है। बेलपत्र कटी-फटी नहीं होनी चाहिए। बेलपत्र के नीचे का जो मोटा भाग होता है यानी कि जो ठूंठ होता है उसे आपको हटा लेना है, तोड़ लेना है। फिर उसके बाद उस लोटे में बेलपत्र आपको डाल लेना है और शिवालय में जाकर शिवलिंग में जहाँ नंदी जी होते हैं, नंदी भगवान का जो पैर उठा हुआ होता है उसके ऊपर आपको जल का पूरा कलश का जल ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अर्पित कर देना है। और 7 बेलपत्र उठाकर शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दें। बेलपत्र की डंडी का मुख आपके विपरीत होना चाहिए। 7 बेलपत्र को आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। इसके बाद आप हाथ जोड़कर भोलेनाथ से अपने घर की व्यथा बोल सकते हैं, धन की कमी या जिस भी कामना से आप यह उपाय कर रहे हैं वो कामना आप अपनी बोल सकते हैं। गुरुजी ने कहा 4 से 5 एकादशी करके देखिए, आपके घर में धन संपदा की वृद्धि देखने को मिलेगी। अगर व्यवसाय ऊपर नहीं बढ़ रहा है, नौकरी नहीं लग रही है, तो उसका भी योग बनने लगेगा। यदि आपको आज की जानकारी उपयोगी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें।